या फिर अगर उस इंसान ने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो आप पर तरस खाकर उनकी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे गलती पार्टनर की है, एक्सेप्ट पार्टनर कर रहा है, लेकिन ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है जैसे वो आप पे कोई तरस खा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपके पार्टनर के साइड से कोई गलती होती है लेकिन आपका पार्टनर उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। हमें पता होता है कि उनसे कोई गलती हुई है, हम उनकी गलती को उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं, हम उन्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके साइड से कैसे गलती हुई है। वो इंसान इसी बीच हमें इग्नोर करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें उनकी गलती रियलाइज करवानी ही है उन्हें, इसलिए हम उन्हें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनके पीछे भागते हैं और वो हमसे दूर भागते हैं। इस सिचुएशन में गलती आपके पार्टनर की है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, या फिर छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहा है, या फिर खुद की गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, चीज़ों को समझने की, उस इंसान को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन एट दी एंड क्या होता है, वो इंसान हमें इग्नोर करने लगता है, जबकि गलती उस इंसान की ही होती है। या फिर अगर हमारे साइड से भी कोई गलती हुई है तो हम क्या करते हैं, उस इंसान को समझाने की, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इस बीच वो इंसान आपसे दूर हो जाता है और दूर होने लगता है। इन शॉर्ट, अगर गलती उनकी है और आप गलत तरीके से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो तो इस वजह से आपकी वैल्यू भी कम होगी और वो इंसान खुद को आपसे ऊपर ही समझेगा। ये एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, मानो या मत मानो आपकी मर्जी, क्योंकि इस सिचुएशन में वैल्यू आपकी कम हो रही है, जबकि उनके साइड से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यू आपकी कम हो रही है। जहाँ पे उस इंसान को अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए वहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो, वहाँ पे आप उनसे बात करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, तो उस इंसान को कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि उनके साइड से कोई गलती हुई है। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस सिचुएशन में उन्हें इग्नोर करना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप मत करो। हम ये सोचते हैं कि अब 10-15 दिन 20 दिन में उस इंसान से बात नहीं करूँगा, फिर उस इंसान को उसकी गलती रियलाइज़ हो भी जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा, आपको एक सीधे तरीके से उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ करवानी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो कोई गलती करे तो उससे पहले वो 100 बार सोचे, या फिर अगर उनके साइड से कोई गलती हुई भी हो तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। यानी कि इस सिचुएशन में अगर वो उनकी खुद की गलती को रियलाइज़ कर लेंगे तो इन फ्यूचर जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी वो समझ जाएगी कि उन्हें उनकी गलती को रियलाइज़ ही करना है। देखो, यहाँ पे अगर आप उन्हें उनकी गलती समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, इस वजह से आप उनसे बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, या फिर अगर उस इंसान ने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो आप पर तरस खाकर उनकी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे गलती पार्टनर की है, एक्सेप्ट पार्टनर कर रहा है, लेकिन ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है जैसे वो आप पे कोई तरस खा रहा है, आपकी मजबूरी है इसलिए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेता तब भी यही शो होता है कि लो आप हो, यानी कि यहाँ पे आपसे ही कोई गलती हुई है कि आप उन्हें उनकी गलती रियलाइज करवा रहे हो। अब बेसिकली बात करते हैं इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जब ना तो पार्टनर उनकी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो आप पे तरस खा रहे हैं, आपकी मजबूरी के लिए वो गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, वो इंसान इतना ज़्यादा भी बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें उनकी गलती समझ में नहीं आ रही है, बल्कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर आप खुद उन्हें फ़ायदा उठाने दे रहे हो। आप उनके पीछे जा रहे हो, उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो, उन्हें कॉल्स कर रहे हो। इस चीज़ का वो इंसान फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। अगर उनके जगह पे शायद आप होते तो आप भी फ़ायदा उठाते। एक रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर उस इंसान को उनकी गलती एक्सेप्ट करवानी है या रियलाइज़ करवानी है तो उन्हें स्पेस दो। स्पेस देने का ये मतलब नहीं है कि उस इंसान से दूर हो जाओ। देखो, आपको क्लियर वर्ड्स में बात करनी है,
यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करना है कि आपसे ये गलती हुई है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। आपको जो भी लग रहा है आप उन्हें डायरेक्टली बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसे ऐसे किया, मुझे ऐसे लगता है कि आपने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया। आपको जो भी लग रहा है डायरेक्टली बताना स्टार्ट करो। पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंसान उनके साइड से आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि मेरे साइड से कोई गलती नहीं हुई है, गलती आपके साइड से ही है, मैंने कोई गलती नहीं की है। आपका पार्टनर डायरेक्टली अगर आपको ऐसे कह रहा है तो वो डिस्कस करने के मूड में नहीं है, और उस सिचुएशन में अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने एंड से भी थोड़ा डिस्कस करना कम कर दो। क्लियरली एक इंटेंशन के साथ उन्हें बताओ कि उनके साइड से ऐसे ऐसे गलती हुई है। उन्हें गलती को रियलाइज करना चाहिए, गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, एक डिसीजन उन्हें बता दो कि हाँ मुझे ऐसे लगता है कि आपके साइड से ये गलती हुई है। बेवजह उन्हें समझाने की, कॉल्स करके परेशान करने की, इरिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे वैल्यू आपकी कम होगी। अगर उस इंसान ने उनकी गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया तब भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। क्लियरली बात करना स्टार्ट कर दो। जब लगता है कि उस इंसान की गलती है तो उस इंसान को स्पेस दे दो उनके साइड से। उन्हें उनकी गलती रियलाइज करवाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्लियर वर्ड्स में बताओ कि आपके साइड से ये गलती हुई है, मुझे ऐसे लगता है, और इतना बोलकर आप पीछे हट जाओ। अगर वो सुन नहीं रहे हैं, आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझाने की कोशिश करोगे आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी। सिचुएशन को ठीक करना आपका मोटिव होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अपनी वैल्यू को ख़त्म करके, अपनी बातों का कचरा बना के उस इंसान को उसकी गलती एक्सेप्ट करवाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियरली बताओ, उन्हें भी थोड़ा टाइम दो कि वो अपनी गलती को रियलाइज कर पाए। उन्हें आप बता रहे हो, उन्हें समझा रहे हो, वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आप बस बता दो और पीछे हट जाओ। जितना पीछे भागोगे वो इंसान उतना ही सीख जाएगा कि आपको पीछे कैसे भगाना है। ये एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप भी उनके जगह पे होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते। इसीलिए खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो इंसान नहीं समझ रहा है, समझने को तैयार नहीं है, आप अपने एंड से क्लियर वर्ड्स उन्हें बताओ। आपको जो भी लग रहा है एक टाइम में आप उन्हें बताओ और पीछे हट जाओ। ज़्यादा समझाने की, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान 1, 2, 3 बार में नहीं समझ रहा वो 10 बार में भी नहीं समझेगा। अगर आप समझाने की कोशिश करोगे तो समझाने की कोशिश मत करो, समझदार वो भी है। अगर वो समझदार नहीं होते तो उन्हें ये कैसे समझता कि आपको इग्नोर करना है, आपको पीछे भागने देना है, आपकी वैल्यू नहीं करनी है। वो समझदार है, वो चीज़ों को समझते हैं, आप समझने का मौका नहीं देते। आप ये बता दो कि आपके साइड से गलती हुई और आप पीछे हट जाओ। इतना कहकर जब आप उन्हें स्पेस दोगे तो उन्हें रियलाइज होगा। अगर उनमें कोई बात है तो अगर आप बताए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, तो उन्हें कुछ रियलाइज नहीं होगा और इस सिचुएशन में ऐसा लगेगा कि आपके साइड से कोई गलती हुई है। डियर, समझने की कोशिश करो, खुद की वैल्यू भी बचाओ और ज़्यादा उस इंसान को बेवकूफ़ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आपके माइंड में जो भी चल रहा है उस इंसान के सामने रखो और पीछे हट जाओ। दैट्स इट। डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना डिस्कस करोगे उतना डिस्टर्ब हो जाओगे आप, और वो इंसान उतना ही ऊपर चढ़ते रहेगा। उस इंसान को भी बताओ कि आप भी एक इंसान हो, आपके अंदर भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो खुद की वजह से आप भी खुद को हर्ट करना बंद कर दो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।